हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कि आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उससे आपके इंस्टॉलमेंट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है हमारा इंस्टॉलमेंट का, एसआई की बात करें या सीआई की बात करें, इससे जो है बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो आपके मेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कभी कभार जो है छोटा सा छोटा क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो ये जो सीआई का टॉपिक है इंस्टॉलमेंट का, इससे जो है काफी अच्छे सवाल बनते हैं, तो उन सवालों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। बाकी आप जानते हैं, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है एग्जाम के रिगार्डिंग, आप कुछ भी अगर खरीदना कोर्स चाहते हैं तो आप जो है इस पे नंबर पे फोन करके आप वहां पे सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। बाकी आई एग्जाम की साइड है, इस पे आप जो है फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, राइट। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सारे एग्जाम में काम करेगा। चाहे आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे सीआई टॉपिक से। बाकी अगर आप एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा एक फ्री कैरियर काउंसलिंग चलाई जा रही है, जिसमें जो है अंशुल मलिक सर से आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, जो एसएससी एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे आप जो है फ्री में जो है उनसे जो है करियर काउंसलिंग अपनी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसको आपको फिलअप करना है और एवरी संडे जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो प्रत्येक रविवार को हमारा होता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ए लोन। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं सीआई के इंस्टॉलमेंट की। जब हम एसआई के इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये सीआई का इंस्टॉलमेंट है तो इसको हम अलग टॉपिक रखेंगे और एसआई का इंस्टॉलमेंट को हम अलग टॉपिक लेके चलेंगे। देखिए, ये हम सीआई के इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ए लोन ऑफ ₹20,800 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। देखिए, ये लिखा है, स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कंपाउंडेड है इंटरेस्ट, राइट। क्या रेट है, 8% पर एनम। 8% जो है हमारी रेट क्या है, पर एनम है। तो आपने जो है इसका क्या बताना है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का आपने क्या बताना है कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या होगी। और इंस्टॉलमेंट क्या है, जब तक उसने स्पेशली मेंशन ना करा हो कि इंस्टॉलमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तब तक आप जो है क्या लिखे चलेंगे कि सारी इंस्टॉलमेंट इक्वल है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अब कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्या हमारे पास अप्रोच होगी। देखिए, इस सवाल को करने का तरीका तो देखिए एक बेसिक तरीका से भी इसे हो सकता है। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम एक बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बेसिक से नहीं करना है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको करने का क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। एक तरीका तो देखिए आपका ये होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 8%। 8% की अगर आपको फ्रैक्शन मालूम हो तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। होती है कि नहीं होती है, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक डायरेक्ट तरीका ये होता है कि हम इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाते हैं। जैसे क्या कि ये हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो गया, ये कितना होगा, 27 होगा, क्योंकि 25 पे 2 इंस्टॉलमेंट अगर हम देंगे तो ये हो जाएगा 27। बेसिकली ये क्या होगी, हमारी इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, ये हमारी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट। जो प्रिंसिपल में जुड़ेगी वो हमारी क्या बन के आएगी, इंस्टॉलमेंट जुड़ के आएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि बात किस में हो रही है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करके कितना होगा। देखिए, बेसिक से भी करें लेकिन उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें स्क्वायर करके यहाँ पे कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 625 और 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। होता ही नहीं होता 729। अब आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, ये हमारा अमाउंट दे रखा है ना, ये हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलेगा, ये तो हमारा इंस्टॉलमेंट है ही, 729 हमारा इंस्टॉलमेंट है ही। लेकिन हम क्या करेंगे कि जो हमारी पहली वाली इंस्टॉलमेंट है उसको भी हम सेम बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या लिख रखा है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखा है, हमें इंस्टॉलमेंट इक्वल दे रखी है, तो इसको भी हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। इसे हमें 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब आपने इधर 27 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी आपको 27 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये तरीका थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी मैं आपको दूसरा तरीका भी अभी आपको बताऊंगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तो ये बनेगा आपका मल्टीप्लाई करके 25 सत्ते 175 का 5 हासिल लगा 17, 25 दूनी 50 और 17 कितने होते हैं हमारे, 67, 675 हो जाएगा ये। और ये हमारा कितना है, 625। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 1300 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें यहाँ, 1300 मिलेगा। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया,
टोटल जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है जो इसने दे रखा था कि ये लोन ऑफ रुपीज 20,800, ये हमारा टोटल कितना हो गया 1300 हो गया। तो 1300 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है 208 एंड 00, ये दे रखी है हमें 1300 की वैल्यू। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है 729 की आपको वैल्यू बतानी है। तो कैसे करोगे आप, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर ये इससे कट गया 13 एकम 13 और 13 छक्के 78, तो ये इससे कितनी बार कट गया 16 बार कट गया हमारा यहाँ से। तो आपको अब इसकी वैल्यू बतानी है 729 की। तो 729 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 16 है तो 729 की वैल्यू कितनी होगी, आप इसे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 144, 14 16 दूनी 32 और 10 42 4 46, हासिल लगा 4, 16 7 112 4 116, तो 11,664 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो इसका ये था, ये तरीका हमारा कब काम करता है, जब अगर 3 इंस्टॉलमेंट आ गई तो आप क्या करेंगे, पहले आपने ये नंबर लिखा जो हमें फ्रैक्शन से मिला, फिर आप उसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप उसका क्यूब करेंगे। एक तरीका तो इसका ये होता है अगर 3 इंस्टॉलमेंट आ गए। बाकी अगर 2 इंस्टॉलमेंट आपसे कभी पूछी है तो इसका द बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस सवाल को करने का द बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए अगर आपसे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करी है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, खाली एक चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल बोलो या लोन अमाउंट बोलो, इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है ना, जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है हमारी 2/25। तो इसको आप क्या कर देंगे, बेसिकली ये कहां से निकल के आता है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला फॉर्म होता है हमारा 1 + r/100, लेकिन ये डिवाइड में आता है 1/1 + r/100। तो जब आप इस चीज को अगर परसेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा 25 पहुंच जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 27। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 2/25 थी, तो नीचे वाली वैल्यू का आप लिखेंगे यहाँ पे ऊपर, और जो नीचे जो आप वैल्यू लिखेंगे वो इन दोनों को आप ऐड करके लिखेंगे यहाँ पे, इनटू लिखेंगे आप यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे इनटू। बात कितने की हो रही है, बात 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी, वो क्या लिखनी पड़ेगी आपको कि इन दोनों का आप सम करो, इन दोनों का सम कितना होगा 52 अपॉन नीचे क्या आएगा हमारा ये वाली वैल्यू आएगी 27। और यहां से आप जो है इजीली जो है या प्रिंसिपल पूछेगा आपको तो आपसे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी होगी, अगर आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दी होगी। तो यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे यहाँ पे पूछा है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। तो इंस्टॉलमेंट अगर हमें निकालनी तो उसने हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 20800, 20800 इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 25/27 इंटू 52/27। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी डायरेक्ट यहां से इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे होगा ये 52 से कितनी बार कटेगा 400 बार कटेगा, कटेगा नहीं 52 चौके 208, 25 से कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 इंटू 27 इंटू 16। तो ये कितना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 729 इंटू 16। तो 729 और 16 का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 11,664। तो ये हमारी इंस्टॉल यहां से डायरेक्ट निकल के आ गई, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व व्हेन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट टू फाइंड आउट। जब 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है तो ये द बेस्ट तरीका होता है। जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें आपने क्या करना है कि इसको आपने ऐसे लिखना है, जो ऊपर आता कहां से ये मैंने कहां से लिखा कि 25/27। जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे ना, किस चीज को 1/1 + r/100, इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके ये चीज ऐसे लिखी जाएगी कि 1 प्लस ये नीचे, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ वैल्यू बनेगी ना, तो नीचे जो वैल्यू बनेगी वो ऐसे बनेगी 27/25। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये 25 ऊपर जाएगा तो 25/27, 25/27। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी, वो यहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो ये जो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू दी थी, इसको आपने क्या करना था कि इसको आपने उल्टा करना था। तो 25/2 हो जाता, तो 25/27 हो जाता, फिर ये 52/27 हो जाता, फिर इसको आपने सॉल्व करना था। आपको अगर इंस्टॉलमेंट पूछी तो प्रिंसिपल लोन की वैल्यू देगा जैसे उसने यहाँ पे दे रखी थी, अगर लोन की वैल्यू पूछे देखो आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू देगा। तो अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, a man buys a bike on a condition that he will pay 18,000 now and pays 2 equal installment of CI at the rate of 10% on the remaining amount.
24,200, देन व्हाट विल बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखिए स्कूटर का हमको ओरिजिनल प्राइस बताना है, ये भी अच्छा सवाल है, एक ऐसे सवाल वहां पे आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो देखिए कैसे हम इस सवाल को देखेंगे, क्या हमारे पास अप्रोच होगी इस सवाल को सॉल्व करने की, मैं बताता हूं आपको, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। एक आदमी एक बाइक इस शर्त पे खरीदता है कि 18,000 रुपये अभी देगा, तो 18,000 रुपये तो उसने अभी देगा, डाउन पेमेंट टाइप्स का ये, ठीक है। तो इसको तो आप थोड़ा अलग कर दो। फिर क्या हुआ कि बची हुई राशि पर 10% की दर से सीआई की 2 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट 24,200 रुपए में चुकाता है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है, यहाँ पे भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है, यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे लिखा है कि एट रिमेनिंग अमाउंट विल बी द, ये है ना 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे लिखा है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, और इक्वल इंस्टॉलमेंट किसके हिसाब पे देगा, ये कितना, ये 24,200। तो हमें जो अमाउंट दिया है वो क्या दिया है, 24,200, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ये है हमारा, हमको इंस्टॉलमेंट निकालनी है यहाँ से, इंस्टॉलमेंट। और हमें फ्रैक्शन क्या दी गई है, फ्रैक्शन दी है 10% दी है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। और मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और यहाँ पे एक ऐड करके आ जाता है इनटू। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और बता सकते हैं आप। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो इसका एडिशन होगा 21, और इसको हम जब यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 11, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 21 से कितनी बार कटेगा, 21 ही कम 21, कितना बचेगा, कटेगा नहीं 21 से मेरे हिसाब से, है ना। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे काटना, ये कटेगा नहीं ये पूरा पूरा। तो देखिए हम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन करना तो हमें है ही, ये कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गए यहाँ पे। सी एट द रेट ऑन एंड रिमेनिंग अमाउंट फॉर ₹4,000। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा ये हमें किस्त की वैल्यू दे रखी है ना, ये हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, ये लिखा है ना यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट ईच किस्त, है ना, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमने यहाँ पे ऐसे ये कर दी कि हमने उसे अमाउंट वो ले लिया, तो हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है, तो हमें यहाँ से अमाउंट निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट है हमारी ये, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट है। और क्या आ रहा था हमारा, ये ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, और नीचे आ जाएगा ये कितना, यहाँ पे फिर हम थोड़ा, ये होगा 10 और नीचे होगा ये 10 और नीचे हो गई 11, और ये हो जाएगा यहाँ पे 11। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए 11 11 की 121, और इससे कितनी बार कट जाएगा हमारा, 2 बार कट जाएगा, तो 200 हो जाएगा हमारा ये। तो इसको जब आप प्रिंसिपल यहाँ से निकालना चाहोगे तो 200 गुणा 10 गुणा 21, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, तो ये होगा 2000, है ना, 2000 हो जाएगा इंटू 21। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 21 दूनी 42, और ये इस पे 3 0। तो ये वो हमारा रिमेनिंग अमाउंट था जिसपे उसने जो है 10% की रेट से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी, और उसे क्या हुआ कि एक किस्त की वैल्यू उसकी कितनी आई, 24,200। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, इस पे उसने दी। लेकिन ये क्या है, ये बचा हुआ अमाउंट है, जब उसने 18,000 रुपए का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। तो 18,000 रुपए का तो डाउन पेमेंट उसने पहले ही कर दिया था, और इस रिमेनिंग अमाउंट पे जो है उसने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसा चुकाया। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी, हमें यहाँ पे हमें वैल्यू जो देखने को मिलेगी 0 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 60,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 60,000 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी बेस्ट तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप करेंगे, कितना आंसर आता है आपका, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करके बताऊंगा इसका क्या राइट अप्रोच होगी। देखिए सॉल्व करने की कोशिश करें आप। देखिए मैं बता देता हूं, रवि बोरोड मनी एंड रिटर्न इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। देखिए क्वार्टरली आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹27,783 ईच। व्हाट सम हैड शी बोरोड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 20% पर एनम। लेकिन यहाँ पे रेट क्या लिखी है, 20% पर एनम, और कंपाउंडेडली क्या हो रही है, वो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको क्या बताना है, उसने कितनी जो है अमाउंट जो है बोरो किया था। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे
ये जो 20% रेट है ना, ये हमारी पर एनम की रेट है। ये हमारी किसकी रेट है? पर एनम की। तो क्वार्टरली कैसे निकालेंगे हम? क्वार्टरली अगर हमें निकालना है तो इसको हम क्या करना पड़ेगा? 1/4 करना पड़ेगा। तो क्वार्टरली इसकी रेट कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। मालूम होगा आपको ये चीज। 12 महीने में जो है 20% रेट है, तो 3 महीने में कितनी रेट होगी? ये है ना, अगर 12 मंथ में रेट हमारी 20% है तो आपको 3 मंथ की रेट बतानी है। तो 4 से भागो इधर, तो इधर भी 4 से भाग करना पड़ेगा हमें, तो इसका मतलब 5%। तो ये हमारी क्वार्टरली रेट कितनी आ गई? 5%। अब बात क्या हुई कि उसने जो है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस होगा हमारा। कौन सा वाला? वही वाला कि जब हम ऐसे करते हैं ना कि ये 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 से 21, फिर 400 से 441, 3 की बात है तो 8000 से 9261 जो 21 का क्यूब होता है। वो भी तरीका है। एक तरीका वो भी है कि 1/1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस 1/1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है, उसमें नहीं फंसना आपने। जो इसका तरीका है वही हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे और उससे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। 5% अगर रेट है तो 5% की रेट होती है 1/20। 5% की रेट फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 20 से 21। ये प्रिंसिपल है और ये हमारी क्या है? इंस्टॉलमेंट है, राइट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर एक और है तो इसका क्यूब होगा। तो 20 का क्यूब होता है हमारा 8000 और 21 का क्यूब हमारा कितना होता है बता सकते हैं आप? 21 का क्यूब होता है हमारा 9261। क्यूब भी आपको याद होनी चाहिए। अगर इंस्टॉलमेंट की क्वेश्चन है तो कम से कम 20 तक क्यूब आपको याद होनी चाहिए। पहले तो 30 तक, लेकिन 20 तक तो एटलीस्ट आपको ध्यान होनी चाहिए। अब उसने क्या क्या है? इक्वल इंस्टॉलमेंट है क्या? हाँ, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इसका मतलब हमें इंस्टॉलमेंट इक्वल बनानी पड़ेगी। तो इंस्टॉलमेंट हमें 9261 करना पड़ेगा सबको। तो ये कितना होगा आप बता सकते हैं? इसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 21 से। और इस तरफ हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 441 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम वे में इधर भी 441 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इधर भी 21 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना निकल के आएगा? 441 दूनी कितना होता है? 882 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 21 चौके 84। इसका मतलब ये कितना होगा? 8400 होगा। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे ये कितना होगा? यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? सॉरी, यहाँ पे 2 होगा। ये इसको थोड़ा मिटा दो। अगर यहाँ पे हमारा ये कितना देखने को मिलेगा? ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 8, 4, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 25 हो जाएगा ये, ठीक है। 8, 3, 24, 1, 25, 25,220 हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल हमारा ये 25,220 हो जाएगा। लेकिन देखिए आप मुझे एक बात बताओ कि हमें क्या दे रखा है इसमें? हमें क्या इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है? हमें पैसे डाल लिए और इतने रुपए की, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 27783। ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 27,27,783। तो देखिए आप इसे कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ से हम डायरेक्ट देखें तो ये 27,000 के आसपास है। कितना से कटेगा ये बता सकते हो आप? 9 तिया 27, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, लगभग ये 3 हो रहा है। 3 ही हो रहा है पूरा। ये इसका 3 से ये हो रहा है ना, ये 3 से हो रहा है। कैसे हो रहा है? 3 से देखो, 3 कम 3, 6 18 का 8 7, हाँ 3 से हो रहा है ये। तो इसका ये 3 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है उसने कि उधार ली गई राशि, कितनी राशि उसने बोरो करी थी? बोरो की गई राशि बतानी हमें। तो हमारे हिसाब से इसने कितनी राशि बोरो करी थी? हमारे हिसाब से इसने यहाँ पे राशि बोरो करी थी 25220 और 1 की वैल्यू 3 है तो इधर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना आएगा ये? 25 तिया 75, 2 तिया 6, 20 तिया 60। तो 75,660 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे थोड़ा डाटा वो टिपिकल कर सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। आपने जो है इसको क्या करना है, अगर 2 किस्त हैं तो आपने इसका स्क्वायर करा और इसका भी स्क्वायर करा, क्योंकि सीआई किस में चलता है? सक्सेसिव में चलता है सीआई। अगर एसआई की बात करें तो एसआई सक्सेसिव में नहीं चलता, सीआई हमारा सक्सेसिव में अधिकतर चलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी इसमें नहीं जाना आपने कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर उसके लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी। बेसिक से सारी चीजें आपने ये सोचना है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दी जाए सीआई का तो आपको 3 साल के लिए ध्यान होना चाहिए। और 2 साल के अगर 3 अगर किस्त की 3 इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए। अगर 2 इंस्टॉलमेंट की बात करें तो आपको वो वाली चीज ध्यान में होनी चाहिए जो मैंने आपको पिछले सवालों में करके बताई। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा
660 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या लिखा गया आपकी स्क्रीन पे, A person take a loan at the rate of 16.2/3%. First installment is 1750, second installment is 1960, and third installment is 6860. Then what will be the sum borrowed by the person? ठीक है, तो देखिए मैं इस सवाल को आपको करके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आप पहले वीडियो रोक के आप इसको करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको जरूर जो है हेल्प होगी। बाकी यहाँ पे फ्री का मॉक टेस्ट तो हमारा चलता जाता है, उसमें आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। 16/2/3%, पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। आपको क्या दे रखा है कि आपको आप तीनों किस्त अलग अलग है, लेकिन उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका हमारा वही रहेगा कि 6 से 36 है ना, फिर 6 का क्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट क्या लिखा है, विल बी द सम बोरोड बाय द पर्सन। आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट बताना है जो हमारा उसने लिया था, बोरोड करा था जो उसने। तो आप यहाँ पे बताएंगे 6 से 7 हुआ, दूसरी अवस्था में कितना होगा 36 से 49, एंड तीसरी जो कंडीशन होगी वो कितना होगा 216 से हमारा यहाँ पे कितना 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। लेकिन अब आप ये नहीं करेंगे, आप यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से रखनी है आपने ये चीज कि यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे कि इनको आप इक्वल बना दो। क्यों इक्वल नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये पहली है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तीनों डिफरेंट है। तो अब हमें यहाँ पे इनको इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि पहली इंस्टॉलमेंट हमें कितनी है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट निकल के आती है। अगर मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रिंसिपल होता है और ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है 1750। तो अगर 7 की वैल्यू ये है तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो रही है 25 7 175, 250 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इधर भी आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 1500 आएगा, 25 के 150। समझ चुके हैं आप इस बात को। यहाँ पे आपको दे रखा है 49, दूसरी किस्त हमारी कितनी है 1960। तो इसका कैसे कटेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 8 56 लगभग, है ना। तो ये 2 चौके 8, तो 4 बार हो रहा है ये क्या, इसे ये कितनी बार हो रहा है 4 बार हो रहा है ना। तो इसको देखिए आप 4 नहीं 1 0 भी तो आएगा, ये वाला 0 है ना, ये 0 इसको हम भूल चुके थे, तो 0 भी आएगा। इसका मतलब 40 से हो रहा है, तो 36 चौके कितना होता है हमारा 1440, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, तो 1440। थर्ड जो हमारी इंस्टॉलमेंट है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 6860। देखो कितना आसान डाटा दे रखा है। आपके पास थोड़ा ये हो सकता है कि डाटा आसान आ जाए, नहीं तो बाकी तरीका आपका ये रहेगा। तो आपको 2 से मल्टी, सीआई में इससे ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन बनते नहीं इंस्टॉलमेंट से। हाँ एसआई जब हम करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, उसमें आप अपने आप को देखेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं अभी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में। तो एसआई में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इंस्टॉलमेंट से। तो ये 2 से गुणा हो रही है, 2 से नहीं 20 से गुणा हो रही है, क्योंकि एक 0 भी हम 0 बार बार भूलते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे हम तो 432 मतलब 4320 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है उसने कि व्हाट विल बी द सम बोरोड बाय द पर्सन। तो सम यही होगा, तो इन तीनों को आप ऐड कर दो, क्या क्या होगा ये हमारे पास ये देखने को मिलेगा 1501, दूसरा क्या है 1440, एंड तीसरा क्या है 4320। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 0 तो यहां से निकल के आएगा 0, ये 2 है, ये 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब तीसरी टर्म पे चल रहे हैं हम, 3 4 7 और 5 12 की 2, यहां से लगा 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 7260 हमारा है। कहीं सेकंड ऑप्शन ये हमारा मैच हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7260, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आप किस्त अलग अलग हो गई, तो जब किस्त अलग अलग हो गई तब भी आपने घबराना नहीं है, तरीका आपका यही होगा। लेकिन कंपाउंडेड की बात हो रही है, ठीक है। कंपाउंडेड, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम चक्रवृद्धि का पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी काफी, इसको देखेंगे हम। इसका आपका ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट में, सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा यही लगा इसमें। बाकी देखेंगे क्या तरीका होगा इस सवाल को करने का। आप स्क्रीनशॉट पहले वीडियो रोक के आप जो है इसको करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसका करने का तरीका बताता हूं कि कैसे जो है हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ए मैन बोरोड 50,000 फ्रॉम ए मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी होता है, ठीक है। इफ ही पेज बैक 2% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, क्वार्टरली की बात हो रही है हमें, राइट, क्वार्टरली हो रही है बात, एंड ऑलरेडी हैज पेड 10,000, और 10,000 रुपए वो ऑलरेडी पेड कर चुका है,
देन फॉर हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ के लिए, हैज ही बीन पेइंग बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे जो है क्या जो है पे करेगा, कितनी राशि को जो है ऋण वापस करेगा। तो इसको आपने मंथ बताने, मंथ में इसका आंसर बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये। देखिए कैसे करेंगे, देखो मैं क्या सोचता हूँ इस सवाल के लिए कि उसने 50,000 जो है बोरोड करा था, ठीक है, 50,000 उसने बोरोड करा था, इसमें से उसने 10,000 रुपए तो पे कर दिए, 10,000 रुपए तो उसने पे कर दिए। उसके पास जो अमाउंट बचा अब पे करने के लिए वो क्या बचा, 40,000 बचा। इस बात से कोई किसी कोई समस्या है नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, ही पेज बैक 2% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, पूरे अमाउंट पे बात हो रही है। तो अगर हम 50% पे 50,000 पे 2% ब्याज दे रहे हैं तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 1,000 ब्याज देना पड़ेगा क्वार्टरली। 1,000 हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्वार्टरली, 1,000 हमें क्वार्टरली पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास टोटल पे करने के लिए कितने, टोटल पे हमें कितना करना है, 40,000 हमें टोटल पे करना है। तो अगर हमें 40,000 टोटल पे करना है और एक क्वार्टर में हम कितना पे कर रहे हैं, 10,000, 1,000 सॉरी, एक क्वार्टर में हम कितना पे कर रहे हैं, 1,000। तो देखिए हमें इसमें कितना टाइम लगेगा, 40 क्वार्टर हमें यहाँ पे लगेंगे, 40 क्वार्टर हमें यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। 40 हमें क्या लगेंगे, यहाँ पे क्वार्टर बात हो रही है ना, क्वार्टर लगेंगे यहाँ पे तो 40 क्वार्टर हमें यहाँ पे लगेंगे। अगर हमें यहाँ पे 40 क्वार्टर लगेंगे तो उसने हमसे पूछा है कि मंथ में, उसने हमसे आंसर पूछा है, तो उसने कहा कि कितने महीने में वो शेष राशि, तो शेष राशि को कितने महीने में देगा। तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ। तो आपको बताना है 40 क्वार्टर, इसका मतलब 40 क्वार्टर में आपको बताना है। तो 40 क्वार्टर में कितने मंथ हो जाएंगे, 40 से गुणा हो जाएगी, 120 मंथ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये भी द बेस्ट क्वेश्चन है एक, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। सॉरी वन कितना है ये, 140 ना, मैंने ये गलती से इस पे लगा दिया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा वहां पे देखने को मिलेंगे। 40 थी या 120, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, 120 मंथ, हाँ ये वाला है ना सेकंड ऑप्शन, 120 मंथ हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। इसमें थोड़ा सवाल बड़ा है ये, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये 2% हमें जो देना है ना, वो हमें 2% यहाँ पे लिखा है, ही पेज 2% अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट, मतलब टोटल अमाउंट पे। उसने ये नहीं बोला कि रिमेनिंग अमाउंट पे, उसने बोला टोटल अमाउंट पे बात हो रही है क्वार्टरली। तो इसमें मतलब एक महीने में कितना देगा, 1,000, और देना कितना है 40,000। तो कितने क्वार्टर लेगा, 40 क्वार्टर, एक क्वार्टर 3 के बराबर, तो 40 क्वार्टर 120 महीने के बराबर। ये वाला क्वेश्चन करेंगे आप। इसका आंसर बताएंगे, अमन परचेज्ड अ टीवी, ठीक है, अमन परचेज्ड अ टीवी सर्टेन प्राइस ऑन अ लोन ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम। तो आपको इसमें क्या बताना है, 10% पर एनम ऑफ सीआई, सीआई की रेट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। He promised to shopkeeper he would pay in 3 equal installment which is 2,662, then find the profit in rupees if he sold the TV after some time for rupees 8,000। बताना इस सवाल का आपका क्या आंसर आएगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे, क्या हमारे पास अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की, बता सकते हो आप। मैं करके बता देता हूं आपको, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, दिख तो रही है। तो इसको आप जो है आप करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सवाल सॉल्व करेंगे। 10% की रेट से उसने खरीदा और कितने की बात हो रही है, 3 समान किस्तों की बात हो रही है, 2,662। तो देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, और अगर 3 किस्त की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया कि आपने ये वाला तरीका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो 100 से 121 हो जाएगा, और 1000 से कितना हो जाएगा, ये 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, अगर 12 का होता है तो 1728। याद क्यूब भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, 1331। तो हमसे ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है क्या, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब हमें इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 की, और इधर 121 की मल्टीप्लाई। तो इधर भी सेम वे में अगर हम देखें, इधर भी हमें कितनी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 121 की, और इधर भी हमें 11 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना निकल के आएगा हमारा 1210, ये कितना निकल के आएगा हमारा 1100, और ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये तो 1,000 हमारा है ही, ठीक है। तो उसने अब हमसे क्या पूछा, देखो
तो उसने हमसे पूछा है कि अगर उसने कुछ समय बाद टीवी को 8,000 में बेचा तो लाभ बताना है हमें। तो पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम किसी सामान को खरीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं तो हम उसे बेच जब हम प्रॉफिट बताएंगे तो प्रॉफिट हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट बता पाएंगे। अगर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है तो हमें इसका मतलब इसका अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू यहां से निकलेगी, इसकी कितनी आएगी 0 1 है ना, ये 1 हो गया। लेकिन हमें कुछ और दे रखा है इसमें, डाटा भी देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 3 and 3 तो 3310 हो गया हमारा। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, उसने कुछ और भी दे रखा है सवाल में, 3 समान किस्तों में भुगतान करेगा जो कि 2662 है। लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी दे रखी है। इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है 1331 की वैल्यू, जो कितनी है 1331 की वैल्यू है 2662। तो आप मुझे बता सकते हो, यहाँ देखो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 13 दूनी 26 और 31 दूनी 62, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब इसको भी आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा कितना 6 33 दूनी 6620 हो जाएगा ना 6620। तो ये हमें 6620 मिल जाएगा हमारा अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें क्या पूछा है उसने कि अब हमें वो जो है 8000 में बेच रहा है, तो हमारा सामान कितने का था, हमारा सामान था 6620 का, और हमने 8000 में बेचा। तो हमें देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 7 में 1380। तो 1380 हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 मैच हो जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सीआई के अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें थोड़ा लैंग्वेज उसने घुमा दी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, थोड़ा सवाल उसने घुमा दिया। आपने लाभ पूछ लिया कि लाभ बताओ, जब उसने बेचा उसे तो उसने कितने में खरीदा था। तो ये चीजें इसमें आपने प्रॉफिट पूछ रखा है, तो ये पूछ सकता है आपसे। बाकी अगर आप CAGL और CHSL के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पहले के जो 50 इनरोलमेंट है इसको आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपने जो है जरूर इसमें इनरोल करना है। अगर आप सारी चीजें एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट तो हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, ये मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप जो है इसमें कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कुछ शेयर करना बताना चाहते हैं कि हमारा इसमें ये डाउट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। बाकी आप जो है इस कोड को यूज करेंगे SSC 50 को, तो आपको 50% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो मैंने शुरू में आपको नंबर बताया था, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ भी है 92, ये मैं लिख भी देता हूँ 9205524028। तो ये नंबर भी लिखा है, इस पे जो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, तो इस पे आप जो है पूछ सकते हैं। बाकी ये है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट की एक इंस्टॉलमेंट की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें जो हम काफी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट के जो बड़े सवाल बनते हैं, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट में बनते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सवाल बनते हैं जो मैंने आपको कराए। कंसेप्ट यही चलते हैं उसमें कि 2 साल के लिए जो मैंने आपको बताया कंसेप्ट, और 3 साल के जो मैं 2 साल बोले या आप 2 किस्त बोले, 3 साल बोले या 3 किस्त बोले, तो बात हमारी एक ही है। तो 3 किस्त के लिए मैंने 3 इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एंड 2 इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आज। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सीआई की वीडियो में। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है उनको इस वीडियो से फायदा जरूर मिले, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।